2026 यानी कि एक और न्यू ईयर, और इसी न्यू ईयर में हमें फिर से मिलेगा हमारा एक और न्यू बजट, यानी कि यूनियन बजट 2026 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27. But here are some important and interesting facts that you must know about our union budget. The first thing is कि बजट वर्ड को भले ही हम यूज करते हैं, बट कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का यूज किया ही नहीं गया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड थिंग इज कि बजट को समझना इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं जितना आपको लगता है. जैसे अपने घर का बजट प्रिपेयर आप करते हैं मंथली बेसिस पर, जिसमें आप अपने खर्चों का और अपनी इनकम का हिसाब रखते हैं, एस्टिमेशन रखते हैं. सिमिलरली सरकार प्रिपेयर करती है बजट एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक साल के लिए, जिसमें सरकार अपने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसिट यानी कि एस्टिमेटेड इनकम का एक ब्यौरा रखती है, एक प्लानिंग करती है, और इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग सिंपल टर्म्स में बजट कहते हैं. थर्ड थिंग इज कि बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है देश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा. जो भी फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड करता है वही वहां पर पार्लियामेंट में बजट को पेश करता है. पॉइंट नंबर 4 इज कि बजट आपका प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीजन के द्वारा, एंड हमारे देश में बजट को प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को. अब ये जो बजट यहाँ पर 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, ये इफेक्ट में आता है उस ईयर के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से. यानी कि जो हमारे देश में 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया, वो इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026, यानी कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए. तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट एंड सिंपल सी बातें दैट यू ऑल मस्ट नो अबाउट आवर यूनियन बजट.